नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर, जिसका पार्ट 1 क्लास होगा। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रैंकिंग चैप्टर का पार्ट 1 क्लास को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों आज का सवाल कैसा होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति का दाएँ से स्थान दे देगा और बाएँ से स्थान दे देगा और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा, या एक ही व्यक्ति का आगे से स्थान दे देगा और पीछे से स्थान दे देगा और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा, या एक ही व्यक्ति का ऊपर से स्थान दे देगा और नीचे से स्थान दे देगा और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा, या इसी को जस्ट अगर यदि उल्टा कर देगा, जैसे कि कुल व्यक्तियों की संख्या दे देगा, दाएं से स्थान दे देगा और बाएं से स्थान पूछ लेगा, या कुल व्यक्तियों की संख्या दे करके ऊपर से स्थान दे देगा और नीचे से पूछ लेगा। हाँ तो दोस्तों इसी टाइप का सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों ऐसे सवाल से आप लोग अगर यदि बिल्कुल भी अनजान है या समझ में नहीं आता है, या इसको देख के आप लोग डर से इसको बनाना छोड़ देते हैं, तो अब ऐसी बात कुछ नहीं होगी। बस सिर्फ एक बार हमारे क्लास को शुरू से अंत तक देख लीजिए। ऐसे सवालों से ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों का डर ख़त्म हो जाएगा और ऐसे सवालों को देखते ही उसका तुरंत जवाब दीजिएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए आज हम लोग आज का क्लास शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग एक फार्मूला देखेंगे और बस वही 3 फार्मूला से आज का पार्ट 1 क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो फार्मूला क्या है। दोस्तों फार्मूला है T बराबर L प्लस R माइनस 1। दोस्तों यहाँ T का मतलब हो गया टोटल, यानी उस कतार में कुल कितना व्यक्ति होगा, और L मतलब हो गया लेफ्ट, यानी बायां से उसका स्थान क्या है, और R मतलब हो गया राइट, यानी दाहिना से उसका स्थान क्या है। और दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ये -1 क्यों किए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई कतार है, यानी कोई पंक्ति है, तो उसमें कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा हुआ है। अगर यदि वह बाएं से 10वां स्थान पर है या दाएं से 10वां स्थान पर है या कहीं भी है, लेकिन वह तो कतार में एक ही स्थान पर रहेगा। और यहाँ सवाल रहेगा एक ही व्यक्ति का दाएं से क्रमांक देगा और उसी व्यक्ति का बाएं से भी क्रमांक देगा और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ लेगा, तो कोई व्यक्ति जो है वो कतार में तो एक ही स्थान लेगा, लेकिन प्रश्न में यहाँ दोनों ओर से उसका स्थान देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ 1 को माइनस करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का गिनती 2 बार हो गया है। इसीलिए 1 को घटाने के लिए हम लोग इसमें 1 को माइनस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि T बराबर L प्लस R माइनस 1 हो गया। जैसे कि T बराबर L प्लस R माइनस 1 हो गया। यहाँ तो आप लोग समझ गए कि T मतलब हो गया टोटल व्यक्ति, यानी कतार में कितना व्यक्ति है। L मतलब हो गया लेफ्ट, यानी बायां से स्थान। R मतलब हो गया दायां से स्थान राइट, और -1 क्योंकि एक व्यक्ति एक ही स्थान लेगा, यहाँ 2 बार उसका गिनती हो गया है, इसलिए 1 को घटा देंगे। अब इसी फार्मूला से हम लोग 2 फार्मूला और बनाएंगे। जैसे कि अब हम लोग लेफ़्ट का फार्मूला बनाते हैं। जैसे कि लेफ़्ट बराबर लेफ़्ट अगर यदि हम लोग निकालते हैं तो इधर T है, तो बराबर के इस साइड में T है, तो R को इधर लाना पड़ेगा। तो R यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। जैसे कि T ये यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में R हो गया। फिर इधर माइनस में 1 है, इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा। जैसे कि +1 ऐसे। यहाँ तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब फिर दूसरा फार्मूला बनाते हैं। अब की बार R का फार्मूला बनेगा। दोस्तों R बराबर क्या होगा, R अगर निकालते हैं तो T यहाँ है, तो L को इधर लाना पड़ेगा बराबर के इस साइड में। तो यहाँ L प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। जैसे कि T माइनस में हो जाएगा L, फिर यहाँ ये -1 है, फिर इधर आके ये प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया। तो बस यही 3 फार्मूला जो है, इसी 3 फार्मूला के माध्यम से आज का टॉपिक जो है रैंकिंग का पार्ट 1 क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है।
दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम लोग अब सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, लड़कियों की एक कतार में गीता दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी टोटल पूछ दिया है। तो हम लोगों को टोटल का फॉर्मूला पता है। हाँ तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बिल्कुल हम लोग फार्मूला लिख लेंगे और उसी फार्मूला पर टोटल को ऐड कर देंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कैसे बनेगा। यानी इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी कुल मतलब होता है टोटल, यानी योग। कुल मतलब होता है टोटल, यानी टोटल पूछ रहा है, यानी उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो हम लोग यहाँ टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं। T बराबर L प्लस R माइनस 1, यानी L प्लस R माइनस 1। जैसे कि गीता जो है वो दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। यानी गीता जो है वो दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। दोनों छोर यानी इधर से भी वो 11वें स्थान पर है और इधर से भी वो 11वें स्थान पर है। यानी एक को हम लोग लेफ्ट मान सकते हैं और एक को हम लोग राइट मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी लेफ्ट से भी वो 11वें स्थान पर है और राइट से भी वो 11वें स्थान पर है। तो यानी लेफ्ट के जगह पर हम लोग 11 को लिख सकते हैं और राइट के जगह पर फिर 11 को लिख सकते हैं और -1 कर देंगे। जैसे कि L 11 यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पर 11 लिख दिए और माइनस को 1 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 और 11 हो गया 22, माइनस में हो गया 1, तो यहाँ हो गया 21। दोस्तों यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। यानी इस कतार में कुल 21 लड़कियां हैं। तो दोस्तों कितना आसान लगा इस सवाल को बनाने में। बस ऐसे ही हम लोग सेकेंडों में इस तरह के सवाल को अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान दाएं से 21वां है। बताएं कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा। यानी अब की बार कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है और दाएं से स्थान दे दिया है और बाएं से स्थान पूछ दिया है। कुछ नहीं करना है, हम लोग सिर्फ बायां का फॉर्मूला लगा देंगे और तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि बायां का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर T माइनस R प्लस 1, यानी लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1, यानी L बराबर टोटल माइनस R प्लस 1। अब डायरेक्ट यहाँ हम लोग अब संख्या को रखते हैं। T यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 51, 51 को यहाँ रख दिए। माइनस है, माइनस कर दिए। R है यानी राइट से स्थान उसका 21वां है, 21 कर दिए। प्लस में 1 है, प्लस को यहाँ 1 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 51 में अगर 21 गया तो 30 हो जाएगा और फिर प्लस 1 यानी 31। यानी कहने का मतलब हुआ बाएं से उसका स्थान 31वां होगा और यही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में विजय का स्थान ऊपर से 17वां है। बताएं कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा। यानी दोस्तों सवाल कहता है कि टोटल 31 विद्यार्थियों का एक पंक्ति है ऐसे, जिसमें कि विजय का स्थान जो है ऊपर से 17वां, यानी ऊपर से वो 17वां नंबर पर है। यहाँ पर विजय है तो पूछ रहा है कि नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल बनाने के लिए हम लोग जस्ट वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ ऊपर से स्थान दिया है और नीचे से पूछ लिया है, यानी ऊपर को हम लोग लेफ्ट मान सकते हैं और नीचे को राइट मान सकते हैं।
या ऊपर को अगर यदि राइट मानेंगे तो नीचे को लेफ्ट मानेंगे। बस वही फार्मूला का इसमें भी प्रयोग करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो नीचे से क्रमांक पूछा, यानी हम लोग इसको एल का फार्मूला से निकाल सकते हैं, राइट का भी फार्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए एल का फार्मूला से निकालते हैं। दोस्तों फार्मूला है एल बराबर टी माइनस आर प्लस में 1। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट इस सब पर अब संख्या को सेट करते हैं। यानी टी मतलब टोटल, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 31 है। 31 को यहाँ लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। यानी आर को हम लोग ऊपर का स्थान माने हैं, तो ऊपर से है 17वां स्थान पर, तो यहाँ 17 को लिख देते हैं। अब प्लस में 1 है तो प्लस में वहाँ, तो प्लस में यहाँ, तो प्लस में यहाँ 1 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 में 7 नहीं जाएगा, 5 ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 में 7 गया तो यहाँ हो गया 4, यहाँ बच गया 2 में 1 गया तो हो गया 1। अब प्लस में हो गया 1, तो हो गया टोटल, यानी 14 और 1 15। यही हो गया इस सवाल का सही जवाब, यानी नीचे से वो 15वां स्थान पर होगा। हाँ तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं इसी तरह का एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।